विवेक की जिंदगी हमेशा से सीधी और सरल रही थी। एक प्यार करने वाली पत्नी, एक प्यारा सा घर और एक अच्छा करियर, यही उसकी पहचान थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। विवेक का एक छोटा भाई था, रमन, जो हाल ही में शादी करके दिल्ली से अपने घर लौटा था। रमन की पत्नी सिया एक शांत और समझदार लड़की थी, जो घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी। एक शाम जब रमन काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, सिया अकेली थी और विवेक के साथ घर पर थी। सिया ने विवेक को चाय बनाने के लिए बुलाया और दोनों ने कुछ समय साथ बिताया। बातों बातों में समय गुजरता गया और वे दोनों एक दूसरे के करीब महसूस करने लगे। विवेक ने कभी नहीं सोचा था कि यह पल इतनी गहरी भूल में बदल जाएगा। एक छोटे से पल के कारण विवेक और सिया के बीच एक ऐसा संबंध बन गया जो न तो उन्होंने चाहा था, न ही इसे समझा था। विवेक के मन में डर और घबराहट का एक तूफान उठ रहा था। वह पूरी रात बेचैन रहा। उसने सोचा, ये क्या कर दिया मैंने? वह यह भी समझता था कि यह गलती उसकी जिंदगी में एक अपूरणीय दाग छोड़ने वाली थी और उसकी सच्चाई और रिश्तों के बारे में जो भरोसा था, वह सब टूट सकता था। अगली सुबह विवेक ने सिया से कोई भी बात नहीं की। वह घर के कामों में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन और शरीर दोनों ही बुरी तरह से कांप रहे थे। उसे डर था कि अगर रमन को पता चला तो क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ा डर उसे अपने आप से था। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं सही हूं? क्या मैंने जो किया वह वाकई मुझसे गलती हुई है, या फिर यह महज एक चूक थी? विवेक ने सिया से मिलने का फैसला किया। उसने उससे बिना किसी झिझक के अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन सिया के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। सिया ने धीरे से कहा, मैं जानती थी विवेक, मैं भी अपनी गलती महसूस कर रही हूं। उन दोनों के बीच उस क्षण में एक गहरी चुप्पी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। वे जानते थे कि अब जो कुछ भी हुआ उसे मिटाया नहीं जा सकता था, लेकिन इस चुप्पी ने दोनों को इस सोच में डाल दिया कि क्या वे इस स्थिति को सुधार सकते हैं या नहीं। एक तरफ सिया के मन में दोबारा आग लग रही थी। विवेक और सिया दोनों के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उस पल की कमजोरी ने उनकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से वापस जाना संभव नहीं था और आगे बढ़ना आसान नहीं था। सिया की आंखों में न जाने कितने सवाल थे, लेकिन वह चुप रही। विवेक भी कुछ बोलना चाहता था, पर शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। कुछ पल यूं ही बीत गए जब सिया ने धीरे से कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? विवेक ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें इस गलती को यहीं खत्म कर देना होगा सिया। ये जो कुछ भी था एक भटकाव था और हमें इसे यहीं रोकना होगा। सिया ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन यह सब भूल पाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे पता है, विवेक ने धीरे से कहा, लेकिन अगर हम इसे जारी रखते हैं तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार को भी तबाह कर देंगे। रमन तुमसे बेइंतहा प्यार करता है और मेरी पत्नी मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करती है। हम उनकी भावनाओं के साथ खेल नहीं सकते। सिया ने खुद को संभाला और कहा, तो क्या हमें अब हमेशा के लिए अजनबी बन जाना चाहिए? विवेक की आंखें सिया की आंखों से मिलीं। उसने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, लेकिन हमें सिर्फ उतना ही रिश्ता रखना होगा जितना कि एक भाभी और देवर के बीच होता है। हमें खुद को बदलना होगा, वरना यह गलती हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। सिया ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिला दिया। उसने खुद को मजबूत किया और कहा, ठीक है विवेक, हम अपनी सीमाएं तय करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या हम खुद को सच में माफ कर पाएंगे? विवेक चुप हो गया। शायद यह सवाल उसके मन में भी था, लेकिन फिर उसने दृढ़ता से कहा, हमें माफ करना होगा सिया। अगर हम खुद को माफ नहीं कर सके तो यह बोझ हमारी जिंदगी को और मुश्किल बना देगा। हमें इस गलती से सीखना होगा और इसे दोहराने से बचना होगा। सिया ने अपने आंसू पोंछे और कहा, ठीक है विवेक, हम इस बात को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। उस पल उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे अपने अपने रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान होगा?
क्या विवेक और सिया सच में इस गलती को भूल पाएंगे, या फिर यह राज कभी न कभी बाहर आ ही जाएगा? अगले कुछ दिनों तक विवेक और सिया ने खुद को सामान्य दिखाने की हर संभव कोशिश की। वे घर के दूसरे सदस्यों के सामने सहज व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर की बेचैनी हर वक्त उन्हें कचोट रही थी। विवेक ने खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया, जबकि सिया घर के कामों में और ज्यादा व्यस्त रहने लगी। रमन को इन दोनों के बदले हुए व्यवहार में कुछ अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने इसे उनके निजी तनाव का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रमन अचानक घर जल्दी लौट आया। उस समय विवेक और सिया अकेले थे, और वे एक गंभीर बातचीत में उलझे हुए थे। हमें अब और सतर्क रहना होगा सिया, विवेक फुसफुसा रहा था। हमारी एक गलती पूरे परिवार को तोड़ सकती है। सिया ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चिंता झलक रही थी। पर हम कब तक खुद से भाग सकते हैं विवेक? यह बोझ हर दिन भारी होता जा रहा है। उसी वक्त रमन ने दरवाजे से उनकी बातचीत का एक हिस्सा सुन लिया। वह चौकन्ना हो गया। उसके मन में शंका पैदा होने लगी। वह चुपचाप वापस चला गया, लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगे थे। रमन ने महसूस किया कि उसके घर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। अगले कुछ दिनों तक उसने विवेक और सिया पर गुप्त रूप से नजर रखना शुरू कर दिया। वह छोटे छोटे इशारों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। विवेक का सिया से नजरें चुराना, सिया का अजीब सा व्यवहार और उनके बीच की चुप्पी। रमन का मन बेचैन रहने लगा। क्या कोई ऐसी बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है? वह खुद से सवाल करता रहा। एक शाम जब सभी परिवार वाले घर में मौजूद थे, रमन ने अचानक सिया से पूछा, सिया, तुम पिछले कुछ दिनों से बदली बदली सी लग रही हो। सब ठीक तो है ना? सिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए डर उभर आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, हां रमन, सब ठीक है, बस थोड़ी थकान हो रही है। रमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शक और गहरे हो गए। उसी रात जब विवेक अपने कमरे में था, रमन चुपचाप उसके पास आया। उसने दरवाजा बंद किया और बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल दाग दिया, भैया, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? विवेक की सांस अटक गई। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। नहीं रमन, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? रमन की आंखें गहरी हो गईं। मैं देख सकता हूं कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं जानना चाहता हूं सच क्या है। अब विवेक के सामने दो रास्ते थे। या तो वह सच कबूल कर ले और अपने भाई का विश्वास खो दे, या फिर झूठ का सहारा ले और इस बोझ को और बढ़ा दे। विवेक को लग रहा था कि उसकी दुनिया जैसे थम गई हो। रमन की आंखों में संदेह की लपटें थीं, और वह किसी भी तरह का बहाना स्वीकार करने के मूड में नहीं था। विवेक ने खुद को संभालते हुए गहरी सांस ली और सामान्य स्वर में कहा, रमन, तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? रमन कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता भैया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूं कि कुछ तो गलत हो रहा है। सिया भी अजीब बर्ताव कर रही है, और तुम भी मुझसे कटे कटे लग रहे हो। अगर कोई बात है तो मुझे साफ साफ बताओ। विवेक के हाथ पसीने से भीग गए। अगर उसने कुछ भी गलत कहा तो रमन का शक और बढ़ सकता था। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं रमन, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो। सिया भी नई नई शादी के बाद घर के माहौल में ढलने की कोशिश कर रही है, और मैं काम में व्यस्त हूं। बस यही वजह होगी। रमन ने एक लंबी नजर विवेक पर डाली, लेकिन कुछ नहीं बोला। वह कमरे से बाहर चला गया, लेकिन उसके कदमों में वह विश्वास नहीं था जो पहले हुआ करता था। रमन के जाने के बाद विवेक का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत सिया को मैसेज किया, रमन को शक हो रहा है, हमें सतर्क रहना होगा। सिया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में भी उथल पुथल मची हुई थी। वह खुद को सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रमन की सवालिया नजरें उसे असहज कर रही थीं। अगले दिन जब सिया रसोई में काम कर रही थी, रमन चुपचाप उसके पास आया और कहा, सिया, तुम खुश तो हो ना? सिया ने घबराकर उसकी ओर देखा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहा, हां रमन,
मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? रमन ने एक गहरी सांस ली और कहा, बस ऐसे ही। तुमसे बातें किए हुए काफी समय हो गया। सिया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके अंदर घबराहट साफ झलक रही थी। रमन के सवाल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। विवेक और सिया पर यह मानसिक दबाव भारी पड़ने लगा था। दोनों ने तय किया था कि वे अपनी गलती को भुलाकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन रमन की पैनी नजरें उन्हें बार बार अतीत की ओर खींच रही थीं। एक रात, जब सिया बालकनी में अकेली खड़ी थी, विवेक चुपचाप उसके पास आया। हमसे एक भूल हो गई सिया, विवेक ने धीरे से कहा। लेकिन अगर हम यूं ही डरे सहमे रहेंगे तो रमन को सच जानने में देर नहीं लगेगी। हमें इस डर से बाहर आना होगा। सिया ने विवेक की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं कोशिश कर रही हूं विवेक, लेकिन हर बार जब मैं रमन को देखती हूं तो मुझे लगता है कि मैं उसे धोखा दे रही हूं। यह बोझ मुझसे सहा नहीं जाता। विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस लेकर वहां से चला गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रमन बालकनी के ठीक पीछे खड़ा था। उसने उनकी पूरी बातचीत सुन ली थी। रमन के कानों में मानो धमाके हो रहे थे। उसका सिर चकरा गया। उसका सबसे बड़ा विश्वास टूट चुका था। उसकी पत्नी और उसका भाई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। रमन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने तुरंत दरवाजे को जोर से धक्का दिया। विवेक और सिया ने घबराकर उसकी ओर देखा। तो यह सच है? रमन की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें गुस्से की ज्वाला थी। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया? सिया का चेहरा सफेद पड़ गया और विवेक ने बोलने की कोशिश की। रमन, सुनो! चुप! रमन चीख पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका गुस्सा उससे कहीं ज्यादा था। मैंने तुम दोनों पर आंख मूंदकर भरोसा किया था और तुमने मेरे साथ यही किया। सिया फूट फूट कर रोने लगी। विवेक का सिर झुका हुआ था। रमन की सांसें तेज हो गईं। उसने गुस्से में एक कुर्सी को लात मारी और बाहर चला गया। रमन के कदम तेजी से घर से बाहर निकल गए। रात का सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान मच रहा था। उसका भरोसा चकनाचूर हो चुका था। वह गली के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया, जहां सिर्फ अंधेरा था और उसके अंदर उठती बेचैनी। कैसे कर सकते हैं ये दोनों मेरे साथ ऐसा? उसने खुद से कहा। जिस भाई को मैंने हमेशा अपने पिता की तरह माना, उसने ही मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। उसका मन कर रहा था कि वह वापस जाए और उन दोनों से जवाब मांगे। लेकिन क्या जवाब मिलेगा? क्या कोई भी बहाना उसके टूटे दिल को जोड़ सकता था? घर के अंदर विवेक और सिया बुत बने खड़े थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। अब क्या होगा विवेक? सिया ने कांपती आवाज में कहा। विवेक ने माथे पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता सिया, लेकिन रमन अब हमसे नफरत करेगा और शायद वो यह रिश्ता कभी माफ नहीं कर पाएगा। सिया रोने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। मुझे नहीं पता था कि हम इतने आगे बढ़ चुके थे कि अब सब कुछ बिखरने वाला था। रमन पूरी रात बाहर ही बैठा रहा। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह की पहली किरण के साथ वह घर लौटा, लेकिन उसका चेहरा सख्त था और आंखों में अजनबीपन था। विवेक और सिया ने जब उसे देखा तो उनके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। रमन ने बिना किसी भूमिका के कहा, मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकता। सिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। रमन, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं जानती हूं कि हमने गलती की, लेकिन गलती? रमन का गुस्सा फिर से फूट पड़ा। इसे गलती कहते हो तुम? तुमने मेरे विश्वास को कुचल दिया सिया। और तुम भैया, तुम मेरे आदर्श थे। मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की, लेकिन तुमने क्या किया? विवेक ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि रमन जो कुछ भी कह रहा था वह सही था। मैं इस रिश्ते को अब और नहीं निभा सकता, रमन ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं जा रहा हूं। और सिया, अब हमारे बीच कुछ भी बाकी नहीं है। सिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने रमन का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन रमन ने खुद को पीछे खींच लिया। नहीं सिया, उसने कहा, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। रमन अपना सामान पैक करने लगा। विवेक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रमन ने कहा, अब और मत रोकिए भैया। अगर मैं यहां और रुका तो इस घर की हर चीज मुझे याद दिलाएगी कि मेरा सबसे बड़ा अपमान हुआ है। थोड़ी देर बाद रमन घर से चला गया। वह कहां गया, किसी को नहीं पता था।
समय बीतता गया, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। रमन ने खुद को काम में डुबो दिया, लेकिन अतीत की यादें बार बार उसे तोड़ने की कोशिश करती रहीं। उधर सिया ने घर में एक साए की तरह जीना शुरू कर दिया था। वह अब ज्यादा बात नहीं करती थी, बस दिन रात अपने कमरे में गुमसुम बैठी रहती। विवेक भी पहले जैसा नहीं रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सिया अपने कमरे में बैठी पुरानी तस्वीरें देख रही थी। उसकी और रमन की शादी की तस्वीरें। उन लम्हों में कितनी खुशियां थीं, कितनी मासूमियत। लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका था। रमन को गए हुए 6 महीने हो चुके थे। उसने इस दौरान घर पर कोई संपर्क नहीं किया था, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को समझा नहीं पा रहा था। वह हर रोज खुद से पूछता, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझे कभी माफ करना चाहिए? एक दिन उसकी मां ने उसे फोन किया। बेटा, तू कब तक खुद को यूं सजा देता रहेगा? रमन ने चुपचाप सुना। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इंसान को यह तय करना होता है कि वह अपने गम के साथ जिएगा या उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ेगा। रमन को यह बात अंदर तक छू गई। क्या वह वाकई अपने गुस्से और दर्द को पकड़कर बैठा था? एक दिन रमन अपने पुराने शहर किसी काम से लौटा। वह जानबूझकर घर नहीं गया, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक कैफे में बैठा हुआ था जब उसने सामने से सिया को आते देखा। वह पहले से ज्यादा कमजोर और उदास दिख रही थी। उनकी नजरें मिलीं। सिया की आंखों में दर्द था। उसने धीरे से कहा, कैसे हो रमन? रमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जी रहा हूं सिया, और तुम? सिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी। बस जैसे तैसे। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर रमन ने धीरे से कहा, मैंने बहुत सोचा सिया, लेकिन मैं आज भी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया कि तुमने ऐसा क्यों किया। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे खुद भी नहीं पता रमन। कभी कभी इंसान से ऐसी भूल हो जाती है जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता। लेकिन मैं जानती हूं कि मैंने जो किया वह गलत था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी। रमन ने गहरी सांस ली। क्या तुम मुझसे माफी की उम्मीद कर रही हो? सिया ने सिर झुका लिया। मैं जानती हूं कि यह आसान नहीं है, लेकिन अगर कभी भी तुम्हारा दिल मुझे माफ करने को तैयार हो, तो मैं हमेशा इंतजार करूंगी। रमन ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया और वहां से चला गया। रमन और सिया की वह मुलाकात भले ही कुछ ही मिनटों की थी, लेकिन उन चंद लफ्जों ने दोनों के दिलों में फिर से हलचल मचा दी थी। रमन कैफे से बाहर निकल गया था, लेकिन उसके कदम अनिश्चित थे। उसके अंदर कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या वह सिया को माफ कर सकता है? क्या वाकई वह इस दर्द से आगे बढ़ सकता है? उधर सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी थी। शायद रमन उसे कभी माफ कर देगा, शायद वह लौट आएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान था? विवेक ने भी खुद को पूरी तरह बदल लिया था। पहले वह जो आत्मविश्वासी और हंसमुख व्यक्ति था, अब वह एक गंभीर और खोया खोया इंसान बन चुका था। उसके अंदर अपराध बोध अब भी जिंदा था, और सबसे बड़ी सजा यह थी कि वह अपने ही भाई की नजरों में गिर चुका था। एक दिन उसने हिम्मत करके रमन को एक मैसेज भेजा। रमन, मैं जानता हूं कि मैंने अक्षम्य गलती की, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं और मैं तुझे यूं खो नहीं सकता। अगर कभी भी तेरा दिल चाहे तो मुझसे बात कर लेना। मैं तेरा इंतजार करूंगा, हमेशा। रमन ने मैसेज देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रमन का मन अभी भी अशांत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे दोष दे, सिया को, विवेक को या खुद को। वह अपने काम में जितना भी व्यस्त रहने की कोशिश करता, अतीत की यादें उसे घेर ही लेतीं। एक दिन उसने अपने दोस्त करण से कहा, तू बता, मैं क्या करूं? क्या मैं उसे माफ कर दूं? करण ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, रमन, माफ करना किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। अगर तू माफ नहीं करेगा तो यह बोझ हमेशा तेरे दिल पर रहेगा। लेकिन माफ करने का मतलब यह भी नहीं है कि तू उसी रिश्ते में वापस चला जाए। बस अपने दिल को हल्का कर और जो बीत गया उसे छोड़ दे। रमन को यह बात अंदर तक छू गई। रमन ने फैसला कर लिया कि उसे अपने दिल के अंदर का यह बोझ उतारना होगा। वह अपने पुराने घर लौटा, जहां उसकी मां और पिता अब भी उसके इंतजार में थे। सिया उसे देखकर चौंक गई।
उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या वह वापस आया है? रमन ने बिना कोई भूमिका बनाए कहा, सिया, मैं यहां तुझे दूसरा मौका देने नहीं आया, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने तुझे और विवेक भैया को माफ कर दिया। सिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। रमन रमन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। लेकिन अब हमारे बीच कुछ भी बाकी नहीं है सिया, मुझे आगे बढ़ना है और तुझे भी। सिया ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि यह उसका आखिरी मौका था और वह हमेशा के लिए रमन को खो चुकी थी। विवेक भी वहीं खड़ा था, चुप और शर्मिंदा। रमन ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। भैया, मैं आपको भी माफ करता हूं, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहता हूं। विवेक ने उसकी तरफ बढ़कर उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन रमन ने सिर्फ एक हल्की थपकी देकर दूर खड़ा कर दिया। रमन ने अपना सामान उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाते जाते उसने आखिरी बार इस घर को देखा, जहां उसने कभी अपने खुशहाल परिवार के सपने देखे थे। अब वह इस कहानी को पीछे छोड़कर अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहा था। सिया ने उसे जाते हुए देखा और उसके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, अलविदा।